मेरा ये कहना है कि आप ब्रिटिश इंडिया इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि आप इजीली पढ़ पा रहे हैं उनको इंग्लिश की वजह से, बट वो हर पूरी दुनिया कर रही है। वो आप ना करके आप इंडिया की जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, जो हमारी सोने की चिड़िया थी, तो आप उन्हें उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, वो सिलसिले को वो करिए। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, मौर्य के कॉइन हो गए, क्षत्रपास के कॉइन हो गए, वो हमारे एक्चुअल रूलर्स थे। अहमदाबाद एग्जीबिशन डे 2 तारीख 14 अगस्त 2021। कल का दिन सुपर हिट था, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, दोस्तों से मिला, कुछ मेरे कलेक्शन के पेंडिंग सिक्के थे वो लिए, किसी का कलेक्शन पूरा करना था तो उसको नोट भी दिलवाए। मज़ा आया, आज और मज़ा आने वाला है। घूमता हूँ स्टॉल पे और आज सबसे बड़े आज सबसे ज़्यादा भीड़ लगेंगी बाहर, तो मैं बाहर आपको मिलवाता हूँ। दीपक भाई गुड मॉर्निंग, चाय पी रहे? चाय मंगवा। तो आज सबसे ज़्यादा भीड़ लगेगी बाहर बहुत मज़ा आया। पिछले एग्जीबिशन का जब एक्सप्लोर किया था तब बाहर कम भीड़ थी, थोड़े 2-4 स्टॉल वाले ही थे। स्टॉल यानी कि जो लारी टपरी जैसे बाहर बैठते हैं वैसे, लेकिन आज पूरा दिखाऊंगा। और बाहर जो बैठते हैं ना, वहाँ से कभी कभी लॉटरी लग जाती है। दीपक भाई को लगी होगी कभी? दीपक भाई, जितने बाहर लोग बैठते हैं उधर से कभी कुछ लॉटरी वोटरी लगा आपको इतने साल में? लेकिन लगता है ना, निकल जाता है, किसी को लगता है। हाँ, ये चलिए मिलते हैं सीधे एग्जीबिशन हॉल पे। बीच में नाश्ता वास्ता करूँगा, वहाँ का थोड़ा व्लॉग दिखाऊंगा आपको, बाकी मिलते हैं एग्जीबिशन व्लॉग में। चलो बाय बाय। नहा धो के रेडी होके एकदम फ्रेश होके जा रहे हैं नाश्ता करने। अभी एग्जीबिशन का एक पर्टिकुलर शेड्यूल रहता है हमारा, रात तक, देर रात तक जगना, कॉइन शॉटिंग करना, कॉइन्स देना लेना, लोगों से बातें करना, दोस्तों से मिलना। सुबह नाश्ता कर लिए, नाश्ता करने के बाद सीधे एग्जीबिशन हॉल पे जाते हैं। अब नाश्ता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एग्जीबिशन हॉल पे जाते हैं तो 2, 3, 4 कब बज जाता है हमको पता ही नहीं चलता, तो खाने का तो याद ही नहीं रहता है। तो बेटर है कि एक बार अच्छा वाला बढ़िया सा नाश्ता कर ले तो मज़ा आ जावे। यहाँ पे आगे ही एक चॉइस रेस्टोरेंट है, होटल प्रेसिडेंट के सामने, रोड क्रॉस करते ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। मैं जब भी आता हूँ तो नाश्ता इधर करता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। कल खाना भी इधर ही खाया था। ये रहा वो होटल रेस्टोरेंट।
एग्जीबिशन के तो अंदर एग्जीबिशन हॉल में तो काफ़ी सारे लोग रहते ही है, उसका कलेक्शन, उसके स्टॉल वो बेचते हैं, लेते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन एग्जीबिशन के बाहर भी जो लोग स्टॉल नहीं लगाते वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है और हमारे दोस्त है, उसके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, हट के कलेक्शन है। कॉइन्स में और करेंसी में कम करते हैं लेकिन ऑटोग्राफ में ज़्यादा करते हैं, तो उसके ऑटोग्राफ का भी कलेक्शन देख लेते हैं। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑटोग्राफ है ये। या आप ऑटोग्राफ का कलेक्शन आप करते हैं, आपके साथ अपने फादर करते हैं? नहीं, मेरे फादर करते हैं। वो भी तो आपने भी कंटिन्यू रखा? हाँ, उसी को मैंने कंटिन्यू रखा। मैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ और उन सब पे वर्कआउट करता हूँ, वो ज़्यादा फॉरेन सेलिब्रिटीज़ ने। तो ये है नरेंद्र मोदी जी का, डिफरेंट ऑटोग्राफ्स हैं उनके। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही कलेक्शन? हाँ, इनका 4 से उन्होंने बुक भी भेजी थी फादर को मेरे, उनके खुद की राइटिंग में एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख के। वो बुक मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। ये है अमिताभ बच्चन जैसे, तो उनका भी ऐसे डिफरेंट फोटोग्राफ्स और ऑटोग्राफ्स हैं। तो ये ऑटोग्राफ्स होते हैं जितने भी, हाँ, उन सारे ऑटोग्राफ्स में अगर आप लेटर लिख के वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा होती है ना, जो फोटो पे सीधा ऑटोग्राफ कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं और साथ में कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ऑटोग्राफ भेजने के टाइम पे ना कभी कोई पेपर पे लिखते हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। सो हम समटाइम्स क्या करते हैं कि उन्हीं का कोई फ़ोटो उनको सेंड करते हैं एक स्पेस करके, तो वो लोग उन पे ही ऑटोग्राफ लिख के भेजते हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हम अगर फ़ोटो नहीं भेजें तो वो लोग के पास अपना ऑलरेडी साइन किया हुआ ऑटोग्राफ होता है, जिनकी कॉपीज़ उनके पास पड़ी होती है। सो वो ऑटोग्राफ वो हमको भेज देते हैं, वो ओरिजिनली होती है, उसका कॉपी होता है। सो अगर हम अपना ऑटोग्राफ भेजेंगे या तो हम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे तो अपने आप वो साइन करके वो ऑटोग्राफ हमको देते हैं, तो वो हमारे एक वो बेनिफिट रह जाता है। ऑटोग्राफ भी दिखाइए, कौन कौन सा ऑटोग्राफ है? लता मंगेशकर जी, ये लता मंगेशकर जी है, ये माधुरी दीक्षित है, ये उनके ही हैंडराइटिंग है। शोभा सेन है, किरण खेर है, नंदलाल है, काफी उन्होंने लेटर लिखा है। ये बिंदु जी है, सबनाज है। उनका साइन जो दिख नहीं रहा बट यहाँ पे सुबह अली खान है, जो उनके है। इस तरीके से जो मैंने कलेक्ट मैं स्टार्स वगैरह का करता हूँ। अगर इंडियन सेलिब्रिटी में किसी का ऑटोग्राफ रेयर देखे, इंडियन सेलिब्रिटीज में जो भी दुनिया में नहीं है, ज़्यादातर डिमांड अगर दुनिया में नहीं है तो से काफ़ी सारे, पर वो डिपेंड ऑन पर्सन कैसा उसकी डिमांड डिफरेंट रहती है। जैसे अभी के करंट अलाइव के अंदर जैसे ज़्यादातर है रजनीकांत है, अमिताभ बच्चन का चलता है और सचिन तेंदुलकर का अभी फेवरेट है ये। मैंने सुना है सुभाष चंद्र बोस का ऑटोग्राफ भी बहुत रेयर है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का ऑटोग्राफ है। जैसे वैसे तो अपने दलाई लामा का भी काफ़ी अच्छा डिमांड रहती है ऑटोग्राफी, क्योंकि वो ऐसा सुनता है कि दलाई लामा का भी सेम ऑटोग्राफ हर पर्सन को डिवाइड नहीं, सेम ऑटोग्राफ नहीं होते, उनके डिफरेंट ऑटोग्राफ्स होते हैं। तो उसका भी कलेक्शन होता होगा अलग अलग ऑटोग्राफ का भी एक ही तो ये मेरे फादर ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ है, तो मैं कलेक्ट करता हूँ। बट हाँ, साइन में थोड़ा वेरिएशंस आता है, उनके एक जैसे साइन नहीं होती, उनकी साइन में तो माइनर वेरिएशंस है। बढ़िया ऑटोग्राफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिकेटर्स है जो मेरे पास, जो कभी हम वापस कभी बैठेंगे तो मैं श्योर अपना पूरा कलेक्शन आपको दिखाऊंगा। मैं आपके पर्सनली आपको मिलूंगा। आप अहमदाबाद में रहते हैं ना? अहमदाबाद में रहता हूँ। तो मैं पर्सनली मिलूंगा आपसे अहमदाबाद। दूसरी बार जब मैं आऊँगा एक ट्रिप पर्टिकुलर करके आऊँगा, अलग अलग जितने भी न्यूमिस्मेटिस्ट है, ऑटोग्राफ कलेक्टर है आप जैसे, आपके फादर से, अगर आपके फादर है ना आप, हाँ, मेरे फादर है, मैं उनका कार्ड भी आपको देता हूँ। हाँ, तो उनसे भी मैं मुलाकात करूँगा। वो उनका कलेक्शंस है, वो स्टैम्प है, कॉइन्स है, ऑटोग्राफ है, काफ़ी उनका शौक है। वो लास्ट 20-25 साल से ये डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करते हैं। बहुत कुछ कलेक्ट किया उन्होंने अभी। जैसे तो मैं यहाँ पे कॉइन्स के रिगार्डिंग आया था, तो कॉइन्स अभी तो नहीं है मेरे पास, तो आपसे बात हुई थी तो मैं इसलिए ये ऑटोग्राफ लेके आया था। चलो बढ़िया है, और आप इसी तरीके से ऑटोग्राफ का कलेक्शन करते रहिए। आई बी वेरी थैंकफुल कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे दिखाता रहा हूँ जी, जो ऑटोग्राफ कलेक्शन। हाँ, जो आज की जनरेशन को काफ़ी हेल्प, फिलाटेलिक है, न्यूमिस्मेटिक है अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नाम है पार्थ पंचाल। पार्थ पंचाल, यस, थैंक यू सो मच पार्थ जी। ये थे पार्थ पंचाल। अभी मिलते हैं किसी और न्यूमिस्मेटिक डीलर से।
जैसे मैं आपको बारी बारी काफ़ी बार बताता हूँ कि आज तक जितने भी लोगों ने मुझे यूट्यूब से क्वेश्चन किए वो एक ही चीज़ के, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आज़ाद भारत के सिक्के। लेकिन आपको पता है कि आज़ाद भारत का पहले का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। सिक्कों से हिस्ट्री पता होती है, सिक्कों पे अगर कुछ लिखा होता है तो वो इतिहास बन जाता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन इतिहास की अगर हम बोले तो वो सिक्कों से ही मिलती है। एक ऐसे स्टॉल पे आया हूँ, मेरे दोस्त है, उसके स्टॉल पे एक भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉइन नहीं है, वो करते ही नहीं है। वो जितना भी करते हैं वो एंशियंट में, क्षत्रपा में, गुप्तास कॉइन में उससे मिलवाता हूँ, मेरे दोस्त है, सब बाकी की इन्फॉर्मेशन वही देंगे। मेरा नाम जैकी चौहान है और मैं बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ। और मैं मैं बहुत बचपन से, करीबन 20 साल से मैं कॉइन्स कलेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पास ज़्यादातर जो है वो एंशिएंट कॉइन्स है। मैं एक्चुअल जो हमारी सोने की चिड़िया जो बोलते थे हम इंडिया को, तो वो जो धरोहर है वो मैं संभाल रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इसको संभाले, समझे और ये ही सिलसिला आगे बढ़ाए। जैसे मेरे पास अशोक मौर्य के कॉइन हैं, बिंबिसार जो उनके फादर थे, तो ये चांदी के पंचमाक आहत कॉइन इन्हें बोलते हैं। तो ये पंचमाक क्या था कि काफ़ी टाइम चले और काफ़ी पीरियड इनका वो रहा। इनके ऊपर स्ट्राइकिंग 5 होती है, सन होता है, सूरज होता है, चक्र होता है, एनिमल सिम्बॉल्स होते हैं, ऐसे कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। उसके आगे फिर हमने वेस्टर्न सत्रपास रखे हैं। तो सत्रपास में करीबन काफ़ी रूलर्स हो गए, वो काफ़ी पीरियड रहा था। और उसके बाद फिर आपको पाला डायनेस्टी है, फिर आपका सुंग डायनेस्टी है, फिर जो आप कौरी बोलते हैं ना, कौरी भी एक टाइम पे उसमें लेड भर के उसको चलाया जाता था, एज ए सर्कुलेट वो यूज होती थी। ये जितने भी कॉइन इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल ये जो एक कॉइन हमने अभी निकाले हैं एक प्लेट में, तो ये जो स्क्वायर वाला है वो मालवा सल्तनत का कॉइन है। एक्चुअली ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इसके लीजेंड बहुत शार्प और डिटेल में होते हैं। तो ये सल्तनत पीरियड का कॉइन है। उसी तरह हम अब देख रहे हैं ये अशोक मौर्य का कॉइन है, सम्राट अशोक का कॉइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर स्ट्राइक भी लग रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास ये विदर्भा के कॉइन भी हैं। ये विदर्भा में इतने छोटे छोटे कॉइन चलते थे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर लेते हैं? आइडेंटिफिकेशन हम लोग हैंडल करते हैं, हम लोग रोज़ का रोज़ उसको हैंडल करने से ही आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके ऊपर क्या सिंबल है, छाप है, उसके ऊपर क्या स्ट्राइक है, वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि क्या है। क्षत्रपा वगैरह में उस टाइम तो उर्दू था नहीं ना, कोई भी पंच नहीं, उसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट आती है। हाँ, तो वो एंशिएंट स्क्रिप्ट जो हमारी है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, तो वो सारी संस्कृत से ही ओरिजिन हुई है और वही स्क्रिप्ट हमें मिलती है। और अगर इसमें से आपके पास कोई रेयर कॉइन है, हाँ, कलेक्शन में बेहतरीन है, इसमें वो एक दिखाइए, साथ में मेडल जो भी है, हाँ, उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और 3 मेडल कलेक्ट करना चाहिए, वो लोग करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं। मेरे पास जैसे ये बिहार का एक कॉइन है, ये ऐसे लॉकेट की तरह वो होता था। ये राजगीर का कॉइन है, बिहार राजगीर करके जो बुद्धिस्ट जगह थी वहाँ का कॉइन है। तो ये एज ए पेंडन की तरह ही वो था और इसको ये लिस्टेड है कॉइन में। हाँ, ये कॉइन में चलता था, सर्कुलेट किया गया था। हाँ, ये रेयर कॉइन है, कम ही मिलते हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होती है? हिस्टोरिकल वैल्यू ये 2-3 हज़ार का होता है ऐसे, यानी बट ये कलेक्टेबल है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो कोई यूनिक कॉइन में कर रहा है, जैसे बोट कॉइन है, नाइफ कॉइन है, तो उसमें ये गिनती होती है। और फिर ये जो है वो लेड भरा हुआ कौरी है, तो उसके अंदर लेड को डिपॉजिट किया हुआ है।
तो ये भी हमारे यहाँ सर्कुलेशन में थी, चलती थी पहले। और नदियों में से जो कॉइन वगैरह मिलते हैं वो काम आज भी करते हैं लोग, मतलब जो नहीं, वो काफ़ी जगह से सो अब सोर्स वो हो गए हैं, नदी पानी में चली गई है और वो इजीली नहीं है आना। तो जो सोर्स से मिल रहा है, किसी सुनार से आ गया या कोई जगह से किसी से ख़रीदा, तो वही सिलसिला से हमें कॉइन अभी मिल रहा है। बाकी धीरे धीरे कॉइन आना कम हो गए हैं, कॉइन की इतनी तादाद नहीं आ रही है। और मेडल के बारे में दिखाइए। ये जैसे मेरे पास मेडल्स हैं, तो ये भावलपुर के हैं ये 2, और बाकी के जो हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या थे कि वो कहीं पे भी रूल करते थे, कहीं भी उनकी सत्ता होती थी, तो वो खुद की छाप छोड़ने के लिए वहाँ पे मेडल सर्कुलेट करते थे और वो पर्टिकुलर इंसानों को दिए जाते थे नाम के और उनके ओहदे के हिसाब से, उनके जो सामने कारनामे किए उनके हिसाब से। तो वो मेडल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर चांदी में होते हैं और वो सभी अवेलेबल हैं मेरे पास। और एक बात मैं आपसे और पूछूंगा कि अभी तक जितने नए कलेक्टर है, या तो 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया, फिर भी वो या तो ब्रिटिश इंडिया के कॉइनेज में अटके हुए या तो रिपब्लिक में अटके हुए हैं, तो आप वहाँ से आगे निकल के ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें करना चाहते हैं, ऐसे कॉइन देख के फैसिनेटेड होता है लेकिन कुछ पता नहीं है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तरफ पता चले? मेरा ये कहना है कि आप ब्रिटिश इंडिया इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि आप इजीली पढ़ पा रहे हैं उनको इंग्लिश की वजह से, बट वो हर पूरी दुनिया कर रही है। वो आप ना करके आप इंडिया की जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, जो हमारी सोने की चिड़िया थी, तो आप उन्हें उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, वो सिलसिले को वो करिए। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, मौर्य के कॉइन हो गए, क्षत्रपास के कॉइन हो गए, वो हमारे एक्चुअल रूलर्स थे। वो उन लोगों ने, हाँ, रुद्रसेन है, फिर वो क्या बोलते हैं, विजय सेन है, काफ़ी ऐसे 36-40 रूलर्स हैं क्षत्रपास में, वो किसी को नहीं पता है। एंशिएंट हिस्ट्री पे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। वो हम के जितने भी रूलर है वो पूरे वर्ल्ड में अगर पता चला तो वो कौन से पता चला, उसका पहले तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। प्रशांत कुलकर्णी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा, वो एक्चुअल उनकी इंस्क्रिप्शन मिली, इंस्क्रिप्शन के बाद कॉइन्स मिले, कॉइन से ही पता चला कि ये इतने सारे रूलर्स थे। अदरवाइज किसी को ऐसा पता नहीं था कि इतने सारे रूलर्स ने रूलिंग किया है। इसी तरह अभी वल्भी है, वल्भी में भी बहुत सारे रूलर्स का वो हो रहा है, बट वो भी अनआइडेंटिफाई में जा रहा है। हाँ, बढ़िया कलेक्शन आपका, वेरी हैप्पी कि बट मेरा ये कहना है कि आप जो भी इंडियंस कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ही कॉइन करें तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो पूरी दुनिया में राज करके गए, उन्होंने तो पूरी दुनिया को वो किया है, तो आप उनकी चीज़ें क्यों कलेक्ट कर रहे हो? वो सब यहाँ से ले गए हैं, आप उन्हें, हमारे को स्टडी करना रहता है तो हमको लंदन जाना पड़ता है। वो, हाँ, तो वो सारी चीज़ों को हम क्यों वहाँ जाके क्यों पढ़ें? हमारे यहाँ पे हमारा खुद का साहित्य है, इतना मटेरियल है, काफ़ी लोग हेल्प करने वाले, तो आगे बढ़ो।